जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर भी आप नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका खिलाफ बोल रहे हैं। अंत तक देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो पर आता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि बड़े साहब और छोटे साहब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आपने 8 साल में क्या किया, तो आपने 16 साल में क्या किया है। बस यही करने वाले हैं, कोई कुछ करने वाला तो है नहीं। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, करेंगे कुछ नहीं देश के लिए। 2024 में जनता के बीच जाइएगा, आप लोगों का हिसाब जरूर ले लिया जाएगा कि किसने 16 साल में क्या किया और किसने 8 साल में क्या किया। मैं तो कहता हूँ कि इस मामले में इन दोनों महाशयों को 100 में से 100 नंबर मिलेगा। इस मामले में कोई किसी से कम नहीं है कि किसने 8 साल में क्या, किसने 16 साल में क्या किया। ये दोनों एक दूसरे के इस मामले में चिर प्रतिद्वंदी होंगे। कोई किसी इस मामले में किसी को किसी से कम नहीं कहा जा सकता कि क्या किया क्या नहीं किया। चलिए मैं कुछ आप लोगों को खुफिया बता देना चाहता हूँ। ऐसे तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि किसने 16 साल में क्या किया, किसने 8 साल में क्या किया। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही सब कुछ जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, बल्कि आप लोग ही हमसे ज़्यादा जानते होंगे। फिर भी आप लोगों को बातें कुछ बता दे रहा हूँ। ऐसे तो डिटेल में बताने लगा जाऊँगा तो इन दोनों महाशयों का 24 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए कुछ मुख्य बातें बता दे रहा हूँ। जैसा कि बड़े साहब ने नोटबंदी, GST, अग्निपथ जैसे योजनाओं का जन्म देकर देश का विकास करना समझा है। फिर वहीं हज़ारों करोड़ों की लागत से संग्रहालय बनाना, हज़ारों करोड़ों की लागत से मूर्तियाँ बनवाना, हज़ारों करोड़ों की लागत से स्टेडियम बनवाना, इसी में देश साहब का विकास दिख रहा है देश का। पता नहीं अग्निपथ योजना को लेकर सरकार सेना के जवानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की और रेलवे वाले अभ्यर्थियों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों। अगर करना ही था तो सबको एक समान कर देते, रेलवे वाले अभ्यर्थियों को भी प्राइवेट कर देते, ताकि जो रेलवे वाले अभ्यर्थी हैं सेना के जवानों को मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा मजाक नहीं उड़ाते कि हम लोगों का सरकारी है, हम लोगों को ये सुविधा मिलेगी वो सुविधा मिलेगी, तुम लोग 4 साल के बाद तुम लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे तरह का मजाक नहीं उड़ाया जाता। ऐसा कर देना चाहिए था। चलिए इन सब बातों के लिए कुछ अलग ही लोग समझ जाएंगे कि आप लोग रेलवे वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल रहे हैं और सेना के जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेना के जवान और किसानों के साथ अगर कोई गलत होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा, इससे बोलने से पीछे नहीं हटूँगा। चलिए छोटे साहब भी इनसे कुछ कम नहीं हैं। चलिए अब बारी आती है हमारे छोटे साहब की, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की, और शायद ही हमारे भारतीय इतिहास में अब इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तो चलिए इन्होंने क्या किया, हमारे छोटे साहब यानी हमारे नीतीश जी ने क्या किया। इन्होंने सिर्फ एक ही कदम उठाया, इन्होंने 13 किस्म का झंझट नहीं समझा। इन्होंने सिर्फ एक ही कदम उठाया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो, ना कोई शिक्षित होगा ना कोई हमसे हिसाब मांगेगा। इन्होंने साफ सोचा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए, तो अगर कोई शिक्षित होगा तो हमसे हिसाब मांगेगा, समझदार हो जाएंगे लोग तो हमसे पूछेंगे। तो इन्होंने सबसे आसान काम समझा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया जाए, और इन्होंने पिछले 16 वर्षों में से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया कि बिहार के इतिहास में शायद ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना नीचा गिरा होगा। आज भी पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, फिर भी उनको हक देने के बदले पटना की सड़कों पर लाठियों से हाथ पैर तोड़ा जा रहा है। तो एक बात समझ लें नीतीश जी की, अगले जो 2024 के चुनाव में होने वाला है इसका नतीजा बहुत बुरा पड़ेगा। ये जो पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, 2024 में हिसाब जरूर लिया जाएगा। मैं तो शिक्षक अभ्यर्थियों से खुलकर कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐलान कर दीजिए कि जिस तरह से जो हम लोगों के साथ पटना की सड़कों पर हो रहा है, तो आगे आगे आने वाला नेक्स्ट चुनाव में यही आप लोगों के नेताओं के साथ किया जाएगा अगर वोट मांगने आएगा तो। क्योंकि जनता सरकार की मालिक होती है और सरकार जनता की नौकर होती है, और मालिक का क्या हाल है, नौकर का क्या हाल है, ये सभी लोगों को दिख ही रहा है। और अंत में वीडियो में मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथ साथ कि तेजस्वी यादव को मैं भी बात कहना चाहूँगा कि सर आप 80 सीटों के साथ सरकार में हैं, जो नीतीश जी 40 के साथ है, तो आप 80 के साथ हैं, आपकी भागीदारी कम नहीं है, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप तो पहले भी बहुत लंबी लंबी बोल रहे थे, आपसे ही उम्मीद है, बीजेपी और जेडीयू से तो उम्मीद टूट चुकी है, सिर्फ तेजस्वी यादव से ही उम्मीद बनी हुई है कि तेजस्वी यादव ही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ करेंगे। और आप बोले भी थे कि बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ उसकी एक झलक भी देखने को नहीं मिल चुकी है। सरकार को बने हुए इतने दिन हो गए हैं, आपसे बहुत उम्मीद थी। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप भी इन लोगों की ही श्रेणी में गिने जाएंगे। जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग, आपका भी हाल वही होगा। नहीं तो आप सक्षम नहीं है, आपका कहा कोई नहीं सुन रहा है तो आप हट जाइए। आप पहले ही आप बिहार के जनता की नज़र में हीरो थे, विपक्ष में ही हीरो थे, ठीक है, विपक्ष में ही रहकर हीरो रहिए। इस तरह से सरकार में आप परेशान हो रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो क्यों है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर आप हट जाइए। अगर आपकी कोई
नहीं सुन रहा है तो ठीक है, आप हट जाइए। आप इस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? आप विपक्ष में ही जनता के नज़र में हीरो थे और हीरो बनकर रहिए। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो नहीं, जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है और किसी से कुछ उम्मीद नहीं है। पिछले 16 साल में क्या कर रहा है, कौन क्या किया, शिक्षक अभ्यर्थी जान चुके हैं। आप पहली बार आए हैं तो आपसे बहुत कुछ उम्मीद है। तो आप पूरा उम्मीद है कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर आंदोलन किया जाए, फिर दबाव बनाया जाए, एकमात्र यही रास्ता है। शिक्षक अभ्यर्थियों के पास जरूर आंदोलन करना होगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अभी तक शिक्षक बहाली को लेकर कोई खुशखबरी है ही नहीं, तो झूठ मूठ के मैं थंबनेल में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर क्या वीडियो बनाऊँ बकवास का। मैं बार बार कहता हूँ कुछ अलग ही मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ, जो उन बातों को कोई नहीं रखता है, मैं उन बातों को रखता हूँ वीडियो के माध्यम से अपना। तब तक के लिए धन्यवाद।